वेलकम करते हैं आपको। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10th क्लास की ज्योमेट्री से रिलेटेड है। 9th क्लास की ज्योमेट्री जैसे हमने पढ़ी थी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। और 10th क्लास का जो सारे का सारा वो सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत सा उसका एग्जांपल्स देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सर्कल की डेफिनेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो सर्कल असल में होता क्या है? सर्कल असल में क्या है? किसी भी फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो हमारा सर्कल कहलाता है। यानी मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं कंपास खोलूँ अपनी मर्ज़ी से और इस तरह से मैं आर्क घुमाना शुरू कर दूँ, तो ये मेरे पास जो गोल शक्ल बनेगी ये सर्कल कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको सर्कल की बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आप ड्रॉ करते वक्त ये आप शुरू करते हैं तो ये एक पोर्शन ड्रॉ होता है। इस पोर्शन को कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, यानी एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। इसके अलावा अब हम आगे मूव करते हैं तो आगे हम देखेंगे कि सर्कल में और क्या क्या होता है। सर्कल के सेंटर से ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस असल में बाउंड्री ऑफ द सर्कल है। ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 2πr। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। अक्सर बच्चे एरिया का और सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिया क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल क्या है? ये सर्कल के अंदर का जो इलाका है ये सारे का सारा इसका एरिया कहलाता है। और ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम अभी तक सर्कल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर हमने आर्क के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने सर्कमफ्रेंस के बारे में बात की, और नंबर 4 जो हमने बात करने जा रहे हैं दैट इज एरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास सर्कल की टाइप है, मतलब सर्कल में क्या चीज़ यूज़ होती है, वो है कोड। कोड क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि कोड क्या है। कोड असल में किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप एक लाइन सेगमेंट लगा देते हैं जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पर मिलती है, इस लाइन सेगमेंट से बनने वाली जो भी चीज़ होगी वो हमारा कोड कहलाएगी। ये जो लाइन सेगमेंट है असल में ये कोड कहलाएगी। अगर यही लाइन सेगमेंट सेंटर से गुजर जाए, चाहे ऊपर को गुजर जाए या इस तरह से गुजर जाए, तो फिर वो डायामीटर बन जाता है। अगर हम किसी भी सर्कल के डायामीटर ड्रॉ कर दें और डायामीटर का अगर हाफ कर दें तो वो हमारा रेडियस बन जाएगा। आर इसे कहते हैं, इसे डी कहते हैं। हमेशा जो डायामीटर है वो रेडियस का डबल होता है, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद हम बात करते हैं, जब आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस सर्कल के सेंटर से आपने कोई भी एक आर्क ले लें, एक पोर्शन हम कहते हैं आर्क को, वो हमने ले लिया। उस आर्क से अगर हम 2 रेडियाई बना दें तो ये सेक्टर बन जाता है हमारा, इसको सेक्टर कहते हैं। अब सीकेंड क्या होता है? किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल में अगर हम 2 पॉइंट्स गुजार दें, कोई भी लाइंस जब किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर मिल रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। ये बहुत अहम बात है। सीकेंट 2 पॉइंट्स पर मिलती है सर्कल को, जबकि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर मिल रहा होगा, इसे हम किसी भी सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे।